अभी हम मौजूद हैं सिंगरौली ज़िले के चितरंगी ब्लॉक में। यहाँ हुआ क्या है कि इनकी जो वाइफ थी, अब ये बाहर मजदूरी करने गए थे परिवार के लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला है, जो कि कितने महीने से बाहर थे? हमको 7 महीना हो गया था। ये 7 महीने से बाहर थे। तो वो करती क्या थी? वो मनिहारी की दुकान रखे थे इसके अलावा और घर का काम करते थे। घर का काम करती थी। ऐसा मुझे सुनने का है कि वो सुरक्षा बीमा भी कर रही थी शायद। हाँ, बिजनेस नेटवर्क का बिजनेस था ना? हाँ, बिजनेस था। तो होता क्या है इनके साथ, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अक्सर प्रेम प्रसंग का, फेसबुक का प्यार हो, इंस्टाग्राम का प्यार हो, यहाँ पड़ोसी का प्यार है। पड़ोसी लेकर इनके वाइफ को यहाँ से लगभग 1 महीना शायद हो गया। हाँ, 15 तारीख को। 15 तारीख को, पिछले महीने। हाँ, मार्च में। मार्च 15 तारीख को इनके पत्नी को लेकर प्रेमी जो है वो फरार हो गया। जैसा इन लोगों ने बताया कि उनके साथ रहकर वो काम में, सुरक्षा बीमा योजना में हर समय वो साथ में रहता था। सही है ना? जी जी। तो इनके पत्नी को लेकर वो कहीं फरार हो गया है। 15 मार्च की बात है। तो आप लोगों ने कई जगह सुना होगा, सोशल मीडिया, फेसबुक में देखते भी होंगे। अभी फिलहाल अलीगढ़ यूपी का देखे होंगे आप लोग, जब एक सास जो है अपने बेटी की शादी लगाती है और स्वयं सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। कितना घिनौना हरकत है ये। लेकिन यहाँ पड़ोसी लेकर इनके पत्नी को वो फरार हो गया। ये ग्राम पंचायत पिडरिया है, जो कि चितरंगी ब्लॉक में आता है, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश का मामला है। ये काफ़ी परेशान है। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब ये घर संभालेंगे या बाहर जाएंगे काम करने, ये बहुत दयनीय है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आखिर ये प्रेम प्रसंग कैसे हुआ, क्या इनको जानकारी था या नहीं था। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है बबलू सिंह। अच्छा, आपको जानकारी था कि ये प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था या नहीं? ये चल रहा था, नेटवर्क बिजनेस जब हो रहा था ना, तब से चल रहा था। उन दोनों का प्रेम हाँ, प्रसंग? हाँ, आते जाते थे। मेरे को नहीं ये मालूम नहीं था कि एक बिजनेस में जा रहे थे दोनों लोग। मतलब आप दोनों के ऊपर भरोसा करते थे कि हाँ। मतलब नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं, 2 पैसे आएगा घर में, कहीं न कहीं बच्चों के लिए, परिवार के लिए कमा रहे हैं। जी। लेकिन इस बीच में कुछ दूसरा हो गया। दूसरा हो गया फिर। तो फिर आगे आप क्या सोच रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन में जाकर गुहार कहीं लगाएंगे? वापस अगर वो आती है तो आप रखेंगे या नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे। वापस अगर वो आती हैं तो आप नहीं रखेंगे? नहीं। क्यों? अब चले गया छोड़ के, तो मेरा बहुत नुकसान भी कर दिया है। क्या नुकसान हुआ है आपका? मेरा है, देखिए, पूरा बकरी भी बेच दिए हैं। बकरी भी बेच दी हो? हाँ। और कितनी बकरी थी आपकी? 5 बकरी था। 5 बकरी। और क्या क्या बेची? और गल्ला बेच दिए, दहेज बेच दिए। मतलब जो चीज घर में था वो सारा चीज बेचकर फरार हो गई प्रेमी के साथ। अब सोचिए, 2 बच्चों की माँ है वो, और ये किसी हीरो से कम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इनमें क्या खूबी है, क्या कमी है। ये परिवार के लिए घर छोड़कर, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए ये बाहर जाते हैं, एक पत्नी और बच्चों को खुशी के लिए। और पत्नी क्या करती है? किसी को दिल देती है और लवर को लेकर फरार हो जाती है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। सबसे बड़ा वाला बच्चा कितने साल का है? ये 7 साल के हैं। 7 साल का है। बच्चा बच्ची क्या क्या है? लड़की लड़का है। लड़की लड़का है। यही बच्ची हैं आपके? बाबू इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। थोड़ा अपना नाम बता दो। क्या नाम है? बोलो, नाम बता दो। बोल दो, नाम बताओ ना। राधा। राधा नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो? तीसरी क्लास में। ये 3rd क्लास में पढ़ती है, अभी बोल नहीं पा रही है सही से। लेकिन अब उसको सोचना चाहिए कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक इधर है छोटा सा, ये बच्चा है। अब सोचिए, क्या वो औरत इतनी गंदी थी कि इन बच्चों को पैदा करके और इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर किसी और के साथ
जाना उचित था। अब इन बच्चों का देख रेख कौन करेगा? क्या इनको माँ की याद नहीं आती होगी? क्या उसको इन बच्चों की याद नहीं आती होगी? जरूर आता होगा, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, न इनको देखे न इन बच्चों को देखे। अच्छा ये बताओ, मम्मी की याद आता है? बताओ बाबू, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। अच्छा तुम बताओ, मम्मी की याद आता है? हैं? नहीं याद आता है? अच्छा मम्मी कैसी थी बताओ? हम्म? तुम बताओ, तुम बड़ी, मम्मी कैसी थी? बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गांव के बच्चे हैं। थोड़ा सा इनको शिक्षा अगर सही से मिलता तो यही बच्चे कहीं ना कहीं बोल पाते, हर चीज का जवाब देते। लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका अब देख रेख कौन करेगा? आगे आप क्या चाहते हैं? अगर वापस आती है इन बच्चों के लिए, मान लीजिए अपनी गलती कबूल करती है, तो यहाँ रखेंगे या नहीं? नहीं रखेंगे सर, नहीं रखेंगे आप? नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरे पूरा संपत्ति भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दिया। गाड़ी भी हाँ, आपके हाँ। नाम था? नहीं, उन्हीं के नाम था? उन्हीं के नाम था। तो खरीद कर कौन दिया था? मैंने दिए थे। आप खरीद कर दिए थे उनको? हाँ, बताइए, एक पत्नी के लिए ये भाई साहब कमा कर गाड़ी देते हैं, वो अपना बिजनेस करे, आगे बढ़े, परिवार को आगे बढ़ाया जाए, परिवार को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, लेकिन वो प्यार करके फरार हो जाती है। यही है ना? जी, जी। अच्छा आपको कुछ जानकारी था वो उनको कब प्यार हुआ था पड़ोसी से, कब नहीं? ये हुआ है अगले साल मार्च से शुरू है, और मेरे को तो जानकारी नहीं था, मैं तो बाहर नहीं, था। आप अपनी बात दिल खोल कर रखिए, क्या था, कुछ जानकारी तो रहा होगा। वो आता जाता था इधर हमारे घर पे। वो लड़का यहाँ आता जाता था? हाँ, आता जाता था, और मैं बाहर थे। मार्च में वो लोग साथ में दोनों लोग बातचीत होता था, और मैं फोन लगाता था तो मेरे नंबर ब्लैक में डाल दिया था। बातचीत, आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में आपकी वाइफ डाल हाँ, देती है? वाइफ डाल दिया था। कहीं आने जाने में सभी मना करता था वो लड़का, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाते देता ऐसे। वो रिश्तेदारी में नहीं जाने देता था? हाँ, वो लड़का। आपकी पत्नी को? हाँ, मना करता था। तो वो कौन होता है बताइए? पत्नी इनकी जो लेके फरार है ना, वो मना करता है कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाना है। बताइए, हक उसका, शादी इनका हुआ है, 7 फेरा ये भाई साहब लिए हैं, 100-150 लेकर बाराती ये गए, लेकिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हर जगह आपने देखा होगा, सबसे ज्यादातर बिहार में ये चीज होता है। लेकिन अब हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी शुरू हो गया। अब बताइए, इन बच्चों को कौन देखेगा, कौन पढ़ाएगा? अच्छा आप बाहर क्या काम करते थे? मैं होटल लाइन में कर रहे थे सर। होटल लाइन में? जी। अच्छा आपके वहाँ कितनी सैलरी थी? 15,000 थे। 15,000। तो 15,000 जब आप कमा रहे थे तो यहाँ बच्चों को, परिवार के लिए कितना दे रहे थे अपने पत्नी को? मैं 10,000 देते थे। हर महीने 10,000 पत्नी हाँ, और बच्चों के जब लिए? जब बोलता था तब तब देते थे पैसे। बताइए, ये अपने लिए ना सब कुछ व्यवस्था करके इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के माँ के लिए, लेकिन माँ ने क्या सिला दिया? इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। आइए कुछ लोग इधर इन लोगों से पूछेंगे क्या आखिर वो औरत का मतलब आचरण था, लड़के का क्या था। थोड़ा सा आप इधर कैमरा घुमाइएगा। नहीं नहीं, आप बताइए चाचा जी, मतलब ये औरत कैसी थी जो मतलब एक प्रेमी को लेकर, पड़ोसी को लेकर वो फरार हो गई? पहले तो देखिए ठीक है था उनका आचरण। मतलब पहले ठीक थी वो? हाँ ठीक है, पर साल से उनका आचरण, मतलब जब ये जो कंपनी में ज्वाइन थे उसी में थोड़ा करीब आ जाइए, आने जाने लगे, तब से थोड़ा सा करीब आ जाइए थोड़ा। उनका जो आचरण खराब हो गया। एक बार समझाए थे हम बीच में आकर के। मतलब आप जानते थे लफड़ा है इन हाँ, दोनों का, लफड़ा है, आप समझाए थे उनको? समझाए थे कि आप छोटे बच्चे हैं, उनको मतलब देखभाल करो, जब तुम्हारे पति गया है कमाने के लिए तो लौटेगा। मगर 1 महीना के लिए मान गए और फिर पिछला महीना में चला गए। अच्छा आगे आप लोग क्या चाहते हैं? अगर वो आती है यहाँ इन बच्चों के लिए, पति के लिए, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उस औरत को कि नहीं करेंगे? नहीं, अभी 15 दिन 20 दिन में आगे होते हैं तो हम लोग सोचे कि कहीं गए होंगे, आएंगे, लेकिन वो
कहीं नहीं कहाँ चला अच्छा, गया। फोन वोन आप लोग किए हैं कि बात वोत होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, मान लो ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं हमारे नंबर, हम घरे का आदमी है उनका, मतलब ब्लैक लिस्ट में आप लोगों का नंबर ही डाल दिए, बातें नहीं हो रहा बातें है। नहीं हो रहा। अच्छा, पुलिस को कंप्लेन किए हैं आप लोग, चितरंगी पुलिस को? हाँ किए हैं, तो पुलिस प्रशासन क्या बोली है? अभी तो किए हैं, अभी कुछ नहीं बोला है। क्योंकि इस भाई साहब को अगर आप लोग देखे होंगे वीडियो में तो सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, वो कितने साल का होगा चाचा? 5-6 साल का है। 4-5 साल का होगा, ये 6-7 साल की बच्ची होगी, सही है ना? सोचिए, 6-7 साल की बच्ची है, 4 साल का लगभग बच्चा है, लेकिन उस बेशरम को शर्म तक नहीं आया, ये हम बोलेंगे। इसलिए क्योंकि फिर आपको शादी नहीं करना चाहिए था। आज इन बच्चों को छोड़कर तुम जा रही हो तो ये बहुत गलत है। ऐसा अगर कहीं होता है तो ये बहुत घिनौना हरकत है। एक बार इसी गांव के थोड़ा सा माने जाने लोग हैं, आप क्या चाहते हैं, इन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों का, वो दोनों लोग आ जाते तो पूछताछ हो जाता, और रिपोर्ट तो किए हैं, लेकिन अब पर आप ये अब बताइए, वो इस घर लायक नहीं है, इस घर के लायक नहीं है। वो नहीं अगर संभाल मान लीजिए पाएगा। वो आकर कहीं अड़ंगा डालती हम इस घर में रहेंगे तो आप लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। और सही बात है, सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे चरित्रहीन औरत यहाँ जरूरत ही नहीं है। क्योंकि तुम कहीं और जाकर मौज करोगे, ये पति का दिल दुखता होगा, दिल दुखता है, इन और फिर बच्चों को याद आता नहीं- होगा। बच्चों को नहीं देखा, केवल उसने प्यार को देखा। प्यार को देखा, छेरी बकरी को भी बेच दिया, हर गल्ला चीज इस गल्ला घर बेच का दिया, बेच दियो। बर्तन भड़वा बेच दिया, और स्कूटी बेच दिया, खरीद कर दिया था। वो लोग चल रहे थे, हम सब लोग देख भी रहे थे, वो जब चलते थे, वो लोग दोनों लोग गाड़ी में बैठ कर जाते थे, तो हम लोग देख रहे थे। वो बिजनेस कर रहा था, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि चलिए वो आगे बढ़ रही है, वो- 2 पैसे कमा रही भाई, है। वो भरोसा विश्वास उसको है, उसका हस्बैंड को, तो भाई ठीक है, वो भरोसा किया। लेकिन हम लोगों का तो नज़र उसी समय जब वो चलता था उसके साथ में, तो थोड़ा घिनौना हरकत हम लोगों को समझ में आ रहा था। पर वही देखे चला गया तो चला गया, अब उसको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि पकड़ जाए, उसका सजा होनी चाहिए, उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होना होनी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक यदि सजा नहीं होता होगा, है, सजा जुर्माना उसका, तो भाई अगला आदमी भी वही तरीके से करने लगेगा, तो फिर शासन प्रशासन उसको नज़रअंदाज करे, फिर उसी प्रकार का हो। यही हमारा कहना है। सही बात है। ये चीज अगर होना शुरू हो जाएगा तो हर घर की बहू बेटियां, कहीं न कहीं हम सब के घर में बहू बेटियां हैं। बिहार में तो अक्सर आप लोगों ने सुना, झारखंड में सुना, हम लोगों ने भी देखा, आप लोग सब लोग देखते होंगे सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन ये जो प्यार है शादी के बाद, ये बहुत गलत है।